स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों फाइनली भारत सरकार ने एक बहुत बड़ा निर्णय लिया है। देखिए, जैसा कि आप सबको पता होगा कि अगर आप कोई मोबाइल ऑपरेट करते हो, कोई लैपटॉप हो गया, कंप्यूटर हो गया, हर एक चीज के अंदर आपको ऑपरेटिंग सिस्टम देखने को मिलता है। मतलब कि उसका जो इंटरफेस है, जैसे कि आप मोबाइल यूज करते हैं तो ज्यादातर मोबाइल्स में आजकल एंड्रॉयड आता है, या फिर अगर आपके पास एप्पल का मोबाइल है तो उसके अंदर iOS देखने को मिलता है। सेम उसी प्रकार से ज्यादातर अगर आप लैपटॉप्स और कंप्यूटर्स हमारे देश में देखेंगे तो वो विंडोज पर चलता है, उसका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है विंडोज है। लेकिन सरकार ने निर्णय लिया है कि जितने भी सरकारी विभाग हैं वहां पर जो भी कंप्यूटर्स है उसके अंदर विंडोज की जगह जो हमारे देश का बना हुआ मेड इन इंडिया माया OS, जी हां माया OS, अब इसको यहां पर इंस्टॉल किया जाएगा। और शुरुआती दौर पे इसको डिफेंस मिनिस्ट्री के अंदर इसको इंस्टॉल किया जा रहा है। आप देख सकते हो, डिफेंस सेक्टर टू डंप माइक्रोसॉफ्ट विंडोज टू रिप्लेस विथ इंडिजीनियस माया OS विथ चक्रव्यूह। तो इसके बारे में आपको डिटेल से बताऊंगा, ये चक्रव्यूह क्या है, माया OS क्या है, इसका नाम माया क्यों रखा गया, ये सारी चीजें बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली हैं आपके जानकारी के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले ध्यान रखिएगा, आप में से जितने भी लोग यूपीएससी 2024 की प्रिपरेशन कर रहे हैं और एक ऐसा बैच चाहते हैं जिसके अंदर प्रीलिम से लेकर इंटरव्यू तक की पूरी तैयारी कराई जाए, आपको लाइव क्लासेस मिले, पर्सनल मेंटर मिले, टेस्ट सीरीज मिले, कुछ भी और लेने की आवश्यकता ना हो, तो ये 3 लाइव बैच कल सुबह से स्टार्ट हो रहा है। जस्ट यूज द कोड अंकित लाइव हमारे वेबसाइट ऐप पर या फिर कमेंट सेक्शन में इसका लिंक है। ये कोड इस्तेमाल करने से आपको सबसे ज्यादा डिस्काउंट मिल जाएगा, तो इसको आप जल्दी एनरोल कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप MCQs अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं, वहां पर स्टोरीज में जितने भी MCQs हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले ये देखते हैं कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है। देखिए, जिस प्रकार से आपको पता ही है कि डिजिटली चीजों का इस्तेमाल बढ़ने लगा है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का इस्तेमाल बढ़ने लगा है, तो जो साइबर अटैक्स की खबरें हैं, मालवेयर की खबरें हैं, रैंसमवेयर मतलब आपका कंप्यूटर हैक कर लिया जाता है, आपसे यहां पर पैसे मांगे जाते हैं, इस तरह की जो चीजें हैं वो लगातार ट्रबल कर रही हैं, परेशानी में डाल रही हैं इंडिविजुअल्स को, बिजनेसेस को। लेकिन साथ ही साथ गवर्नमेंट एजेंसीज भी इससे परे नहीं है। कई सारे गवर्नमेंट एजेंसीज के ऊपर अटैक किया गया है, भारत के अंदर भी किया गया है। और कहीं ना कहीं इसी को देखते हुए सरकार ने निर्णय लिया है कि वो अब यहां पर एकदम सिक्योर जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसकी तरफ जाएगी। और सबसे पहले बताया जा रहा है कि यहां पर जो हमारे देश का बना हुआ माया ऑपरेटिंग सिस्टम है इसको डिफेंस मिनिस्ट्री के अंदर इंप्लीमेंट किया जाएगा। और अभी अगर आप देखोगे तो माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम उसके अंदर इंस्टॉल्ड है, लेकिन अब उसको हटाकर माया और साथ ही साथ जो चक्रव्यूह है, चक्रव्यूह बेसिकली क्या है, ये एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है, एंटी मालवेयर सॉफ्टवेयर है। मतलब कि माया जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसके अंदर जो एंटीवायरस डलेगा वो चक्रव्यूह का नाम का डलेगा। तो ध्यान रखिएगा, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि रिसेंटली माया, चक्रव्यूह, ये रिसेंटली न्यूज में थे, ये किस चीज से रिलेटेड है। तो ध्यान रखना है, चक्रव्यूह एंटीवायरस से रिलेटेड है और जो माया है वो ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेटेड है। यहां पर मैं आपको बता दूं, जो मीडिया में खबर बताई गई है कि अभी के लिए इंडियन नेवी ने इसका जो यूजेज का क्लियरेंस है वो दे दिया है और इंडियन एयरफोर्स और आर्मी ये भी अभी इसको इवेल्युएट कर रही है। चक्रव्यूह बेसिकली मैं आपको बताऊं तो ये जो प्रोटेक्शन सिस्टम है, मतलब आपके कंप्यूटर को प्रोटेक्ट करके रखेगा अलॉन्ग विथ द यूजेज ऑफ माया ऑपरेटिंग सिस्टम। अब क्वेश्चन ये है कि माया ऑपरेटिंग सिस्टम है क्या। देखो, यह डेवलप किया गया है यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के द्वारा ताकि कंप्यूटर सिस्टम को साइबर अटैक से प्रोटेक्ट करके रखा जाए। एंड इट इज बेस्ड ऑन ओपन सोर्स उबुंटू प्लेटफॉर्म। देखो क्या होता है ना, यहां पर कई सारे ऐसे ओपन सोर्स हैं जिसका आप इस्तेमाल करके अपने खुद का ऑपरेटिंग सिस्टम बना सकते हैं। उसी तरह से एक और ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म है जिसका नाम है उबुंटू। ठीक है, अगर आप इसके वेबसाइट पर जाओगे तो आप भी डाउनलोड कर सकते हो और अगर आप उसमें जो भी चेंजेस वगैरह करना है करके आप अपना खुद का ऑपरेटिंग सिस्टम बना सकते हैं। तो ये जो माया OS ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया गया है वो इसी ओपन सोर्स उबुंटू प्लेटफॉर्म पर बनाया गया है, इसको ध्यान में रखिएगा। एंड इसका मेन पर्पस यही है कि जो साइबर थ्रेट हैं उससे हमें कहीं ना कहीं निजात मिल सके। यहां पर बताया यह जा रहा है कि जो डिफेंस मिनिस्ट्री ने माया ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया है इसका इंटरफेस और फंक्शंस काफी सिमिलर है विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम से, ताकि यहां पर कोई ट्रांजिशन में प्रॉब्लम ना आए। क्योंकि अगर मान लो डिफेंस मिनिस्ट्री में इतने सारे लोग अभी ऑलरेडी विंडोज का इस्तेमाल कर रहे हैं और अचानक से उनको बोला जाए दूसरा ऑपरेटिंग सिस्टम इस्तेमाल करने को तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। लेकिन डिफेंस मिनिस्ट्री का ऐसा कहना है कि हमने इस तरह का उसको बनाया है इंटरफेस माया का, वो आपको एकदम OS जो विंडोज है उसकी तरह देखने को मिलेगा।
तो ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। और जैसा कि मैंने बताया, इसके साथ साथ इसके अंदर जो चक्रव्यूह है यह भी इंस्टॉल किया जाएगा ताकि एंटीवायरस सॉफ्टवेयर और एंटी मैलवेयर भी हमारा खुद का हो। एंड इट इज एक्सपेक्टेड कि बाय द एंड ऑफ दिस ईयर डिफेंस मिनिस्ट्री के अंदर सभी कंप्यूटर्स जो हैं उसके अंदर ये माया ओएस एंड चक्रव्यूह इंस्टॉल्ड हो जाएगा। अब क्वेश्चन ये, इसको डेवलप कब किया गया था? देखो, वैसे मैं आपको बता दूं, बताया ये जा रहा है सोर्सेस के माध्यम से कि 6 महीने के अंदर अंदर इसको डेवलप किया गया, लेकिन इसकी जो प्लानिंग है वो अगर आप देखोगे तो 2021 से चल रही थी। 2021 के पहले अगर आप देखो और उस समय का दौर देखो तो स्पेशली कोविड के दौरान अगर आपको याद हो तो कई सारे फॉरेन एलिमेंट्स के द्वारा हमारे ऊपर अटैक किया गया था, साइबर अटैक किया गया था, भारतीय जो सरकारी कंपनीज हैं उसके ऊपर अटैक किया गया था, पावर ग्रिड के ऊपर अटैक किया गया था। ये सारे जो डर थे, ये सारी जो प्रॉब्लम्स की, उसको देखते हुए कहीं ना कहीं डिफेंस मिनिस्ट्री ने और सरकार ने डिसाइड किया कि हमारे पास ये जो क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो सिस्टम्स हैं, उसको बचाने की हमें पूरी कोशिश करनी चाहिए। और इसकी वजह से हमने माइक्रोसॉफ्ट विंडोज को हटाने का निर्णय लिया और जो लोकली बिल्ट माया ऑपरेटिंग सिस्टम है वो और ज्यादा सिक्योर हो, रिलायबल हो, ये हमने निर्णय लिया। और इसकी वजह से सरकार ने कई सारे जो एक्सपर्ट, जो एजेंसीज हैं, उसका यहां पर साथ लिया है। जैसे कि डीआरडीओ के अंदर जो हमारे एक्सपर्ट्स बैठे हैं, सीडैक हो गया, दैट इज सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग, नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर एनआईसी हो गया, इसके अंदर जितने भी एक्सपर्ट्स हैं उनकी मदद लेकर यहां पर उबुंटू जो प्लेटफॉर्म है उसी को यूज करते हुए माया ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया गया है। इसके साथ साथ यह भी बताया जा रहा है कि जो टीम है एक्सपर्ट्स की, उन्होंने इंडियन सॉफ्टवेयर कंपनी से भी मदद ली, कोलैबोरेशन किया है, मदद ली है, और जो हमारे देश के अंदर एकेडमिक इंस्टीट्यूशन हैं, आईआईटीज हैं, उनसे भी यहां पर मदद लिया गया है और 6 महीने के अंदर इसको बनाकर तैयार कर दिया है। सब से देखिए, उबुंटू, मैं बार बार आपसे कह रहा हूं उबुंटू के बारे में, यह है क्या उबुंटू? देखो, उबुंटू एक पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि कई सारे आपको कंप्यूटर सर्वर्स पर देखने को मिलता है। एंड मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग चीज बताता हूं, उबुंटू जो बनाया गया ना वो भी एक्चुअली बेस्ड है लिनक्स के ऊपर। लिनक्स, अगर आपको याद हो, विंडोज के पहले एक्चुअली लिनक्स का ही इस्तेमाल होता था। तो लिनक्स भी एक प्रकार से फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, कोई भी उसको डाउनलोड करके यूज कर सकता है, आपको कोई भी ऐसा कुछ चार्जेस वगैरह नहीं देना है। तो लिनक्स जो है अगर आप इस्तेमाल करते हो तो उसमें भी आप चेंजेस कर सकते हो और उसी को बेस बनाते हुए उबुंटू को बनाया गया था। और उबुंटू जो डिजाइन किया गया है वो बताया जाता है काफी सिक्योर है, इजी टू यूज है, एंड इट कम्स विद मेनी एप्लीकेशंस, एंटरटेनमेंट से रिलेटेड, वर्क से रिलेटेड, एजुकेशन से रिलेटेड। फिर इसके साथ साथ जो यूजर्स हैं उबुंटू के, वो थाउजेंड्स ऑफ अदर एप्लीकेशंस डाउनलोड कर सकते हैं उबुंटू का जो सॉफ्टवेयर सेंटर है। जैसे आपने देखा होगा माइक्रोसॉफ्ट का खुद का सॉफ्टवेयर सेंटर, मोबाइल में आप देखते होगे प्ले स्टोर है, वो एंड्रॉयड का है, तो उसी प्रकार से इनका भी सॉफ्टवेयर सेंटर है। उबुंटू इज अपडेटेड रेगुलरली, बताया जाता है, नए नए फीचर्स उसके अंदर लाए जाते हैं, एंड आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट से उबुंटू को चाहो तो डाउनलोड कर सकते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि ये जो नाम रखा गया है हमारे देश का, मेड इन इंडिया का, माया ओएस, माया ओएस का मतलब क्या है? मतलब माया क्यों रखा गया? ये ऐसा कैसा नाम होता है? देखो, अगर आप बचपन में या फिर कहीं भी आपने देखा होगा, अक्सर इस शब्द का जिक्र होता है मायावी शक्ति, ठीक है, माया जाल, आपको याद है ना? तो माया का बेसिक अर्थ है ये बेसिकली एंशिएंट इंडियन कॉन्सेप्ट है ऑफ इल्यूजन। इल्यूजन, माया मतलब क्या होता है? जैसे कि मान लो कुछ फेक करके कुछ इल्यूजन क्रिएट किया जा रहा है, आपको बताया जा रहा है ये रियलिटी है, लेकिन वो रियलिटी नहीं है। तो बेसिकली इसका आइडिया इसीलिए आया कि मान लो जो हैकर्स हैं, जो अटैकर्स हैं, जो साइबर अटैकर्स हैं, वो हमारे डिफेंस मिनिस्ट्री पर किसी कंप्यूटर पर अटैक करेंगे तो उनको लगेगा कि हाँ वो अटैक कर पा रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में वो रियलिटी नहीं है, जो उनको दिख रहा है वो रियलिटी नहीं है। तो इसको बड़ा ही अलग तरीके से बनाने की कोशिश की गई है ताकि कंप्यूटर सिस्टम को सिक्योर रखा जा सके। और इसका इंस्पिरेशन भी आपको बता दूं, जो चक्रव्यूह जो शब्द आप सुन रहे हो, ये महाभारत से लिया गया है। महाभारत, एपिक महाभारत में इसका जो मल्टी लेयर डिफेंस फॉर्मेशन है ना, ऐसे अलग अलग जो लेयर्स में डिफेंस फॉर्मेशन बना हुआ था, तो उसी से ही ये नाम बेसिकली लिया हुआ है चक्रव्यूह। और चक्रव्यूह मैंने आपको पहले ही बताया, ये एंटी मालवेयर एंड एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है जो कि आपके यूजर्स को प्रोटेक्ट करेगा कोई भी अगर अटैक होता है। अब क्वेश्चन यह है कि माया ओएस का इंटरफेस कैसा है? देखो, इंटरफेस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बताया गया है कि माया ओएस का जो डिजाइन है वो काफी यूजर फ्रेंडली बनाया गया है। इट ऑल्सो सपोर्ट वेरियस एप्लीकेशन, जैसा कि मैंने आपको बताया, स्पेशली जो डिफेंस मिनिस्ट्री है वो कई सारे एप्लीकेशन का इस्तेमाल करती है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, एडोब फोटोशॉप, ऑटोकैड, ये सारे एप्लीकेशन माया ओएस में चल सकेंगे। जी हाँ, सबसे खास बात यह है कि इस तरह के सारे एप्लीकेशन जो ऑलरेडी यूज हो रहे हैं विंडोज में, वो भी आप इसका इस्तेमाल
इस ओपन जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उस पर कर सकते हो। साथ ही साथ इसके फीचर्स की मैं बात करूं तो क्लाउड स्टोरेज भी है, इंक्रिप्शन भी है, डिजिटल सिग्नेचर, बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन, ये सारे सिक्योरिटी फीचर्स इसके अंदर हैं। देखिए क्या था, अभी तक प्रॉब्लम क्या आ रहा था कि कोशिश किया गया था यहां पर विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम को रिप्लेस करने के लिए, लेकिन क्या है ना कि क्योंकि लंबे समय से विंडोज का इस्तेमाल हो रहा था, बहुत ईजी टू यूज था, लोग फेमिलियर हो गए थे, वाइड अवेलेबिलिटी थी एप्लीकेशन की, सपोर्ट करता था, तो इसकी वजह से क्या हुआ कि विंडोज का ही सरकार लगातार इस्तेमाल कर रही थी और सरकार को लगा कि कोई ऐसा दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन जिस तरीके से साइबर अटैक्स वगैरह बढ़ने लगे, फिर उसके बाद सरकार ने डिसाइड किया कि नहीं, हमें ऐसा करना पड़ेगा, खुद का ऑपरेटिंग सिस्टम बनाना पड़ेगा। और इनफैक्ट मैं आपको बताता हूं, डिफेंस मिनिस्ट्री में अगर आप देखोगे तो लंबे समय तक इंटरनेट का इस्तेमाल नहीं होता था, क्योंकि जानबूझकर ऐसा नहीं किया जाता था। काफ़ी बड़े कंप्यूटर्स में, कई सारे कंप्यूटर्स में अभी भी इंटरनेट का इस्तेमाल नहीं होता है, क्योंकि अगर आप एक बार अपने लैपटॉप कंप्यूटर को इंटरनेट से जोड़ देते हैं तो वो साइबर अटैक से प्रोन हो जाते हैं और कभी भी हो सकता है साइबर अटैक। लेकिन अब क्या है, इसकी जरूरत हो गई, आप इंटरनेट के बिना नहीं रह सकते, चीज़ें कनेक्ट होने लग गई हैं। तो जब यहाँ पर कनेक्ट होने लग गई हैं, तब सरकार ने कहा कि अब हम इससे बच नहीं सकते हैं, तो हमें खुद का ही यहाँ पर सॉफ्टवेयर बनाना चाहिए। और फाइनली कंक्लूजन यही निकलता है कि इस साल के एंड तक डिफेंस मिनिस्ट्री के अंदर फाइनली इसको इंप्लीमेंट कर दिया जाएगा। और शुरुआत के लिए मैं आपको बता दूं कि अगस्त 15 तक, मतलब ये जो अभी इंडिपेंडेंस डे आ रहा है तब तक, साउथ ब्लॉक में, साउथ ब्लॉक आपको पता है ना, जो अगर आप राष्ट्रपति भवन गए होंगे उसके जस्ट बाहर एक नॉर्थ ब्लॉक है और एक साउथ ब्लॉक है, ठीक है। नॉर्थ ब्लॉक में बेसिकली फाइनेंस मिनिस्ट्री हो गया, वो आपको देखने को मिलती है। साउथ ब्लॉक में डिफेंस मिनिस्ट्री, प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस, वो देखने को मिलता है। तो साउथ ब्लॉक के अंदर बताया जा रहा है वहां पर डिफेंस मिनिस्ट्री में ये जो माया ओएस है 15 अगस्त तक इसको लगा दिया जाएगा। तो देखते हैं कैसे होता है, लेकिन एक बड़ा कदम था। आई होप कि आपको इस वीडियो से काफी जानकारी मिली होगी। जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या बता सकते हो कौन से इंस्टीट्यूशन ने, देश के कौन से इंस्टीट्यूशन ने जो लंपी स्किन डिजीज होता है कैटल्स में, उसके लिए इंडिजिनियस वैक्सीन क्रिएट किया है, डेवलप किया है? इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही। वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूं इंस्टा के पेज पे, और वहां पर आप जाके ले सकते हैं। और साथ ही साथ पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया बाकी जगह भी यहाँ आप आ सकते हो। और जैसा मैंने आपको बताया, कल से हमारा जो यूपीएससी बैच है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट स्टार्ट हो रहा है। डोंट मिस दिस चांस, जस्ट यूज द कोड अंकित लाइव और आप एनरोल करिए बैच में। एंड आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।